मोमेटासोन क्रीम, क्या ये एक चमत्कार है या एक छुपा हुआ खतरा? चलिए पर्दा उठाते हैं। इसको अक्सर मोमिन या एलोकॉन के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं ये है क्या। तो मोमेटासोन एक सिंथेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। आसान भाषा में ये स्किन की सूजन को रोकता है। ये कोई आम ब्यूटी क्रीम नहीं है। भारत में ये एक शेड्यूल एच ड्रग है, मतलब डॉक्टर का पर्चा जरूरी है। डॉक्टर इसे एक्जिमा, सोराइसिस जैसी कंडीशंस के लिए लिखते हैं, जिससे सूजन और खुजली शांत हो। इसे स्किन के सूजन के लिए एक फायर एक्सटिंग्विशर समझिए। ये इमरजेंसी के लिए है, रोज के इस्तेमाल के लिए बिल्कुल नहीं। इसका काम है स्किन में लगी आग यानी लाली और खुजली को बुझाना, बस इतना ही। लेकिन जब लोग इसे फेयरनेस क्रीम समझने लगते हैं, तभी असली खतरा शुरू होता है। सही इस्तेमाल सूजन कम करता है, लेकिन गलत इस्तेमाल उससे स्किन को परमानेंट डैमेज हो सकता है। इसे कॉस्मेटिक की तरह यूज करने से स्किन पतली पड़ सकती है, स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं और चेहरा खराब हो सकता है। एक केस में सिर्फ 1 महीने गोरा होने के लिए यूज करने पर चेहरे पर भयंकर दाने निकल आए। और नुकसान सिर्फ स्किन तक नहीं रहता, ये क्रीम ब्लड में जाकर बॉडी के हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब कर सकती है। एक स्टडी के मुताबिक इसका गलत इस्तेमाल करने वाली 15.6% महिलाओं में एड्रीनल सप्रेशन के लक्षण देखे गए। मतलब बॉडी का नेचुरल स्ट्रेस कंट्रोल सिस्टम अचानक कमजोर पड़ जाता है, जिससे बेहद थकान महसूस होती है। तो फिर इस पावरफुल दवा को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, चलिए जानते हैं। इसे हमेशा पतली लेयर में सिर्फ असर वाली जगह पर लगाना चाहिए, और हाँ, दिन में सिर्फ एक बार। और कुछ चीजें बिल्कुल नहीं करनी है, जैसे डायपर रैश पर लगाना या चेहरे पर 5 दिन से ज्यादा यूज करना। लंबे यूज के बाद अचानक बंद करने से स्किन और भी लाल हो सकती है। इसे रिबाउंड फ्लेयर कहते हैं। एक और जरूरी बात, कभी भी एक्सपायर्ड क्रीम ना लगाएं। उसका असर तो खत्म हो ही जाता है, इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है। याद रखें, मोमेटासोन एक दवा है, कोई फेयरनेस क्रीम या कॉस्मेटिक नहीं। इन दोनों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल आग बुझाने के लिए ही करें, वरना दीवारों को नुकसान पहुंचना तो तय है। नमस्ते। कभी सोचा है कि किसी प्रोडक्ट के एक छोटे से डिब्बे पर जो कुछ लिखा होता है वो हमारी सेहत के लिए कितना कितना जरूरी हो सकता है? ज्यादातर तो हम इन डिब्बों को बस बिना देखे ही फेंक देते हैं ना। पर आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक मामूली सा दिखने वाला डिब्बा अपने अंदर कितनी सारी काम की जानकारी छुपाए बैठा है। तो चलिए आज इस लूटिडम क्रीम के डिब्बे को ही उठाते हैं और एक जासूस की तरह इसकी पड़ताल करते हैं। देखते हैं कि ये हमें अपने बारे में क्या क्या बताता है। और यकीन मानिए, आपको हैरानी होगी ये देखकर कि कितनी सारी इंफॉर्मेशन हमारी नजरों के ठीक सामने छुपी होती है। अच्छा, तो सबसे पहले जाहिर है ध्यान जाता है उन बड़े बड़े अक्षरों पर जो सबसे अलग दिख रहे हैं, मतलब इसके नाम पर एक मिनट रुकिए, यहां तो एक नहीं बल्कि दो दो नाम हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों की अपनी अपनी कहानी है। तो एक तरफ तो है लूटिडर्म, जो कि इसका ब्रांड नेम है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये किसी कार का मॉडल नेम हो, जो सुनने में काफी आकर्षक लगता है। लेकिन दूसरी तरफ जो लिखा है फ्लूटिकासोन क्रीम, वो है इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट। मतलब ये उस कार का इंजन है, असली काम तो यही करता है। तो अगली बार कोई भी दवा खरीदे ना, तो सिर्फ ब्रांड नेम मत देखिए, उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जरूर चेक कीजिए। क्या पता बिल्कुल वही दवा किसी दूसरे ब्रांड के नाम से बहुत सस्ती मिल जाए, क्योंकि असली पहचान तो भाई एक्टिव इंग्रेडिएंट ही है। चलिए अब जरा उन छोटे छोटे सिंबल्स और अक्षरों की दुनिया में चलते हैं जिन पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं। अक्सर हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, है ना? लेकिन ये छोटे छोटे निशान अपने आप में बड़े काम के राज छिपाए हुए हैं। अब जरा यहां देखिए, एक छोटा सा निशान है RX। क्या पहले कभी इस पर ध्यान गया है और कभी सोचा है कि ये 2 अक्षर इतने जरूरी क्यों हैं? इनका मतलब क्या हो सकता है? देखिए, ये RX सिर्फ 2 अक्षर नहीं है, ये एक तरह से हमारी सुरक्षा की गारंटी है। ये पक्का करता है कि कोई भी असरदार दवा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या सलाह के किसी को न दी जाए। इससे होता यह है कि इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं हो पाता। अच्छा, चलिए एक और पहेली सुलझाते हैं। दवा के नाम के ठीक बाद में ये 2 अक्षर लिखे हैं IP। अब ये क्या चीज है? कहीं ये इंटरनेट प्रोटोकॉल तो नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। IP का मतलब है इंडियन फार्माकोपिया। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह की मेड इन इंडिया क्वालिटी की गारंटी है।
मतलब ये हमें बताता है कि ये दवा भारत के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनी है और ये पूरी तरह से सेफ और असरदार है। और अब कुछ एकदम सीधा साधा पर फिर में जानना जरूरी है। 30 ग्राम, ये हमें बस इतना बताता है कि इस डिब्बे के अंदर हमें कितनी क्रीम मिल रही है। सिंपल। तो हमने ये तो जान लिया कि डिब्बे के अंदर क्या है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई इसे बनाया किसने है। चलिए अब इस क्रीम को बनाने वाली कंपनी का पता लगाते हैं। ये देखिए, डिब्बे पर साफ साफ लिखा है कैनिक्सा लाइफ साइंसेज। अब बनाने वाली कंपनी का नाम जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि सोचिए, अगर प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत आती है तो हमें पता तो होना चाहिए कि हमें किससे बात करनी है ना। इससे एक तरह की जवाबदेही तय होती है। तो देखा हमने कैसे इस छोटे से डिब्बे को एक किताब की तरह पूरा पढ़ लिया, लेकिन अब सवाल यह है कि इन सारी जानकारियों का हमारी रोज की जिंदगी में क्या मतलब है, ये सब जानना जरूरी क्यों है। चलिए इस पर बात करते हैं। तो चलिए फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। हमने ब्रांड नेम यानी लूटिडर्म और असली दवा यानी फ्लूटिकोल्सोन के बीच का फर्क समझा। हमने ये भी जाना कि आरएक्स का मतलब है कि ये सिर्फ डॉक्टर के पर्चे पर ही मिलेगी। आईपी का मतलब है कि इसकी क्वालिटी की गारंटी है, और साथ ही हमें इसकी मात्रा और इसे बनाने वाली कंपनी का नाम भी पता चल गया। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये सारी की सारी जानकारी हमारी नजरों के ठीक सामने थी, हमें बस उसे पढ़ना था। देखिए, एक ग्राहक के तौर पर जब हम लेबल को समझना सीख जाते हैं तो हम एक स्मार्ट और सेफ खरीदार बनते हैं जो अपने लिए बेहतर फैसले ले सकता है। तो अगली बार जब भी कोई भी चीज खरीदें तो बस एक पल के लिए रुककर उसके लेबल को ध्यान से जरूर देखिएगा और जरा सोचिए, ऐसी और कौन कौन सी जानकारी हैं जो हमारे चारों तरफ हमारी नजरों के ठीक सामने छिपी हुई हैं और हम उसे बस यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं। अक्सर हम किसी प्रोडक्ट के डिब्बे को कितना ही ध्यान से देखते हैं। आज हम स्किन शाइन क्रीम की पैकेजिंग के पीछे छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। यकीन मानिए, एक छोटा सा डिब्बा अपने अंदर बहुत कुछ छिपाए हुए हैं। तो ये देखिए, पहली नजर में तो ये स्किन शाइन क्रीम का एक बिल्कुल साधारण सा डिब्बा लगता है ना? पर क्या ये सच में बस इतना ही है, या इसमें कुछ ऐसी जानकारी छिपी है जो सबके लिए जानना जरूरी है? चलिए इसकी एक एक परत खोलकर देखते हैं। तो जब भी कोई स्किन केयर प्रोडक्ट हाथ में आता है तो सबसे पहली नजर कहाँ जाती है? जाहिर है उसके इंग्रेडिएंट्स पर। तो चलिए देखते हैं कि स्किन शाइन की इस तिकड़ी में क्या खास है। और इसके लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। ये देखिए, डिब्बे के बिल्कुल सामने 3 मुख्य एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के नाम साफ साफ लिखे हुए हैं। चलिए एक एक करके इस तिकड़ी से मिलते हैं। पहला नाम है हाइड्रोक्विनोन। इस नाम को जरा ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये हमारी कहानी का एक बहुत ही जरूरी किरदार है। दूसरा है ट्रेटिनोइन। ये एक और पावरफुल कंपोनेंट है जिसके बारे में हम अभी और जानेंगे। और इस तिकड़ी का तीसरा और आखिरी सदस्य है मोमेटाजोन फ्यूरोवेट। तो यही वो 3 चीजें हैं जो मिलकर स्किन शाइन को इतना असरदार बनाती हैं। ठीक है, तो नाम तो हमने जान लिए, पर अब असली सवाल ये है कि ये तत्व असल में करते क्या हैं, और सबसे जरूरी बात, इन तीनों को एक साथ क्यों मिलाया गया है। चलिए अब इसे समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोक्विनोन की। इसे स्किन लाइटनिंग का मतलब त्वचा का रंग साफ करने का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इसका सीधा सा काम है त्वचा में मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करना। मेलानिन यानी वो पिगमेंट जो हमारी त्वचा को रंग देता है, और जब मेलानिन कम बनता है तो दाग धब्बे अपने आप हल्के पड़ने लगते हैं। अब आता है ट्रेटिनोइन, जो असल में विटामिन ए का ही एक रूप है। इसका काम है स्किन सेल्स के टर्नओवर को तेज करना। मतलब ये पुरानी दाग धब्बों वाली परत को जल्दी जल्दी हटाता है ताकि नई और साफ त्वचा सामने आ सके। और हाँ, एक और जरूरी काम, ये हाइड्रोक्विनोन को त्वचा में और गहराई तक असर करने में भी मदद करता है। और हमारी तिकड़ी का आखिरी सदस्य है मोमेटाजोन फ्यूरोइड। ये एक स्टेरॉइड है। अब सवाल उठता है कि यहाँ स्टेरॉइड का क्या काम? देखिए, हाइड्रोक्विनोन और ट्रेटिनोइन कभी कभी त्वचा में थोड़ी जलन, रेडनेस या खुजली पैदा कर सकते हैं। तो मोमेटाजोन को इसी जलन को शांत करने के लिए एक सपोर्ट की तरह इसमें डाला गया है। लेकिन कहानी सिर्फ इन 3 इंग्रेडिएंट्स पर ही खत्म नहीं होती। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, इस डिब्बे पर कुछ और भी जरूरी सुराग छिपे हैं। चलिए अब उन पर नजर डालते हैं। डिब्बे के कोने में इस छोटे से निशान पर जरा ध्यान दीजिए। RX ये लिखा हुआ है। देखने में तो ये बहुत मामूली सा लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत बड़ा है।
ये जो RX का निशान है, ये साफ साफ बताता है कि ये कोई आम ब्यूटी क्रीम नहीं है, बल्कि एक दवा है। इसका सीधा मतलब है कि इसे बिना डॉक्टर की सलाह और उनके लिखे हुए पर्चे के इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। सोचिए, सिर्फ ये 2 अक्षर इस क्रीम के बारे में हमारी पूरी समझ को ही बदल देते हैं। पैकेजिंग पर एक और चीज लिखी है, और वो है इसे बनाने वाली कंपनी का नाम, कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। अब ये कोई कॉस्मेटिक ब्रांड नहीं है, बल्कि एक जानी मानी दवा कंपनी है। ये बात उस RX वाले निशान को और भी पुख्ता करती है कि ये एक सीरियस मेडिकल प्रोडक्ट है। और हाँ, इन सब सीरियस बातों के बीच एक मार्केटिंग का एंगल भी है। इस पर लिखा है 30 ग्राम सुपर सेवर पैक। मतलब कंपनी इसे एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट के तौर पर भी पेश कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीदने के लिए आकर्षित हों। तो हमने इस छोटे से डिब्बे से एक एक करके कई सारे सुराग निकाल लिए हैं। अब वक्त है इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि आखिर पूरी तस्वीर क्या बनती है। तो कुल मिला के कहानी ये है, स्किन शाइन क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें त्वचा को हल्का करने, उसे रिन्यू करने और सूजन को कम करने वाले 3 बहुत शक्तिशाली तत्व हैं। इसे एक बड़ी फार्मा कंपनी बनाती है और ये कोई कॉस्मेटिक्स नहीं, बल्कि एक प्रिस्क्रिप्शन ओनली दवा है जिसे सुपर सेवर पैक में बेचा जा रहा है। देखिए कैसे एक छोटे से डिब्बे ने हमें प्रोडक्ट की पूरी पहचान बता दी, उसकी ताकत, उसके नियम और बाजार में उसकी रणनीति। तो अगली बार जब भी कोई प्रोडक्ट हाथ में आए तो एक पल रुककर उसकी पैकेजिंग को पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिएगा। क्या पता हमारे चारों तरफ इन साधारण सी दिखने वाली चीजों पर और कितनी ही दिलचस्प कहानियां छिपी हों। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही आम सी दिखने वाली चीज के बारे में बात करने वाले हैं, किसी दवा का पैकेट। हम अक्सर इन्हें देखते हैं, खरीदते हैं, पर क्या कभी सच में रुककर ये समझने की कोशिश करते हैं कि उन पर लिखी हर एक बात का आखिर मतलब क्या है? तो ये देखिए, ये है फेस केयर क्रीम का पैकेट। हो सकता है हम में से कई लोगों ने इसे देखा हो, शायद इस्तेमाल भी किया हो, पर इस पर जो इतने सारे शब्द, चेतावनियां और डायरेक्शंस लिखे हैं, इनका असली मतलब क्या है? चलिए आज ना हम मिलकर इस लेबल की एक एक बात को डिकोड करते हैं। अच्छा, तो हम इसे समझेंगे कैसे? देखिए, हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि ये क्रीम आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसमें कौन कौन से मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, इसे इस्तेमाल कैसे करना है, क्या क्या जरूरी वार्निंग्स हैं, और हाँ, आखिर में ये भी कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल कि भाई ये फेस केयर क्रीम आखिर है क्या चीज? अगर आप पैकेट पे नजर डालें तो एकदम साफ साफ लिखा है हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोइन और मोमेटासोन फ्यूरोएट क्रीम। अब इन भारी भरकम नामों से ही अंदाजा लग जाता है कि ये कोई नॉर्मल ब्यूटी क्रीम नहीं है ना? असल में ये 3 पावरफुल दवाइयों का एक कॉम्बिनेशन है जिसे स्किन की कुछ खास प्रॉब्लम्स के लिए बनाया गया है। तो किसी भी क्रीम की जो असली पावर होती है ना, वो होती है उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में, मतलब वो केमिकल्स जो असल में अपना काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस क्रीम में वो कौन से तत्व हैं और कितनी कितनी मात्रा में डाले गए हैं। और यहां देखें, ये जो टेबल है ये काफी इंटरेस्टिंग है। हर चीज कितनी नपी तुली है। यहां 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोइन और मोमेटासोन फ्यूरोएट। और सिर्फ नाम ही नहीं, उनकी परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन भी दी गई है, मतलब क्रीम के वजन के हिसाब से वो कितने %। तो सबसे पहला और सबसे मेन इंग्रेडिएंट है हाइड्रोक्विनोन। ये है 2%। आमतौर पर इसे स्किन के पिगमेंटेशन को, मतलब रंगत को हल्का करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला है ट्रेटिनोइन, और यहां एक बात गौर करने वाली है, इसकी मात्रा देखिए, बहुत ही कम है, सिर्फ 0.025%। ये असल में विटामिन ए का ही एक फॉर्म है जो स्किन को रिन्यू करने, मतलब नई त्वचा बनाने में मदद करता है। और हमारा तीसरा एक्टिव इंग्रेडिएंट है मोमेटासोन फ्यूरोएट, जो 0.1% है। अब ये क्या है? ये एक तरह का स्टेरॉइड है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं इसे, जो स्किन पर होने वाली सूजन, खुजली या रेडनेस को कम करता है। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि इस क्रीम के अंदर है क्या, लेकिन अगला और शायद सबसे जरूरी सवाल, इसे इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि सही तरीका जानना तो भाई बहुत जरूरी है। और ये देखिए, यहां आता है सबसे जरूरी पॉइंट। डोज के आगे क्या लिखा है? चिकित्सक के निर्देशानुसार। इसका मतलब साफ है, ये वो क्रीम नहीं है जिसे आप केमिस्ट से जाकर बस खरीद लें और लगाना शुरू कर दें। नहीं, इसे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही इस्तेमाल करना है। इसके अलावा कुछ और भी बहुत जरूरी, भले ही सामान्य लगने वाले निर्देश हैं, जैसे कि ये सिर्फ फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली है,
मतलब इससे सिर्फ बाहर की त्वचा पर लगाना है। इसे ठंडी और सूखी जगह पर रखना है, कभी भी फ्रीज नहीं करना। और हाँ, इस्तेमाल के बाद ट्यूब को कसकर बंद करना, और बच्चों से तो बिल्कुल ही दूर रखना है। चलिए अब बात करते हैं उस सेक्शन की जिसे हमें सबसे ज्यादा ध्यान से समझना है, सेफ्टी वार्निंग्स। इन्हें इग्नोर करना वाकई में खतरनाक साबित हो सकता है। अब देखिए, पैकेट पर वार्निंग्स तो कई हैं, लेकिन एक वार्निंग ऐसी है जिसे एक लाल रंग के बॉक्स में अलग से हाईलाइट किया गया है। कोई गैस कर सकता है कि वो सबसे बड़ी चेतावनी क्या हो सकती है? ये रही वो चेतावनी। मतलब साफ है, ये क्रीम जिस काम के लिए है, यानी रंगत हल्की करने के लिए, धूप में जाने से उसका ठीक उल्टा असर हो सकता है। जहां लगाया है वो हिस्सा और भी डार्क हो सकता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, कुछ और भी सीरियस वार्निंग्स हैं। जैसे इसे प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल यूज नहीं करना है, सूरज की सीधी रोशनी से तो सख्ती से बचना ही है, और इसे अपनी आंखों, मुंह या किसी भी ऐसी जगह के पास नहीं आने देना है जहां म्यूकस मेम्ब्रेन हो। अच्छा, मान लीजिए सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं चला तो? मतलब अगर स्किन पर कोई रिएक्शन हो जाए तब क्या करना है? चलिए देखते हैं कि पैकेट खुद इस बारे में क्या बताता है। तो पैकेट पर लिखा है कि रिएक्शन हल्के फुल्के भी हो सकते हैं, जैसे थोड़ी सी चुभन या हल्की जलन, लेकिन ये गंभीर भी हो सकते हैं, मतलब स्किन में तेज इरिटेशन तक हो सकती है। और अच्छी बात यह है कि यहां पर एक बिल्कुल साफ साफ एक्शन प्लान दिया हुआ है। स्टेप 1, अपनी स्किन पर ध्यान दें, देखें कि कोई सेंसिटिविटी या जलन तो नहीं हो रही। स्टेप 2, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो क्रीम लगाना तुरंत बंद कर दें। और स्टेप 3, बिना देर किए फौरन डॉक्टर से मिलें। मतलब साफ है, किसी भी प्रॉब्लम को हल्के में नहीं लेना है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है ना, कि हम कितनी बार कोई भी प्रोडक्ट खरीदते वक्त उस पर लिखे हुए फाइन प्रिंट को, उन बारीक अक्षरों को पढ़ने के लिए रुकते हैं। शायद अगली बार जब हम कुछ खरीदें तो एक पल के लिए रुकें और पढ़ें। क्या पता उसमें हमारी सेहत से जुड़ी कोई बहुत जरूरी बात छिपी हो। इस बारे में सोचिएगा जरूर। कभी गौर किया है कि दुकानों में शेल्फ पर रखा कोई प्रोडक्ट असल में हमसे बात कर रहा होता है? हाँ, उसकी जो पैकेजिंग होती है ना, वो एक पूरी कहानी सुनाती है। तो आज हम बस उसी कहानी के राज खोलने वाले हैं। तो चलें, आइए इस फेस क्रीम की ट्यूब को जरा एक जासूस की नजर से देखते हैं और इसकी कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। तो सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है इसका वादा, चमक का वादा। और भाई, चमकती हुई स्किन किसे नहीं चाहिए? ये जो नेचुरल ग्लो लिखा है ना, ये सिर्फ 2 शब्द नहीं है, ये एक सपना बेच रहे हैं। एक ऐसी स्किन का सपना जो हेल्दी भी हो और रेडिएंट भी दिखे। मतलब देखिए कितनी स्मार्टली हमारा ध्यान इस बात से हटा देता है कि क्रीम के अंदर क्या है, और सारा फोकस इस पर ले आता है कि हम क्या चाहते हैं। और ये सब तो कुछ और पढ़ने से पहले ही हो जाता है। ठीक है, तो चमक का वादा तो हो गया, पर इस पर यकीन क्यों करें? अच्छा, यहीं पर एंट्री होती है साइंस की भाषा की। तो सवाल उठता है कि भाई ये चमक आएगी कहां से, मिलेगी कैसे? चलो पैकेजिंग पे ही इसके सुराग ढूंढते हैं। और ये देखिए, विश्वास बनाने के लिए यहां 3 मेन चीजें दी गई हैं। ये सारे शब्द सुनने में कितने साइंटिफिक लगते हैं ना, और यही हमें यकीन दिलाते हैं कि हाँ, ये प्रोडक्ट काम करेगा। अब जरा इस पर गौर कीजिए, फाइटोवाइटामिन कॉम्प्लेक्स, कितना भारी भरकम और शानदार शब्द है। ये सुनने में ही इतना साइंटिफिक और नेचुरल लगता है कि बस मन में बैठ जाता है कि ये जरूर कुछ बहुत खास चीज होगी। और फिर विद यूवी फिल्टर्स, इसके साथ ये सिर्फ एक ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं रह जाता, बल्कि हमारी स्किन का एक तरह से गार्ड बन जाता है, रक्षक, है ना। ये एक एक्स्ट्रा फायदा है जो हमें अपनी तरफ खींचता है। और आखिर में आता है क्लिनिकली टेस्टेड। ये 2 शब्द तो एक गारंटी स्टैम्प की तरह काम करते हैं। ये हमारे मन के सारे शक दूर कर देते हैं, और वो भी बिना कोई असली डेटा दिखाए। कमाल है ना। तो साइंस की बात तो हो गई, अब आते हैं नेचर पर, यानी प्रकृति पर। ये जो पैकेजिंग पर तस्वीरें हैं, ये क्या कहानी कह रही हैं? ये जो इतना सुंदर सा गुलाब दिख रहा है, ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। इसे देखते ही दिमाग में फौरन एक मैसेज जाता है, नेचुरल, और साथ ही सुंदरता और खुशबू का एक एहसास भी जुड़ जाता है। पता है, इसे कहते हैं इंग्रेडिएंट मार्केटिंग। मतलब किसी एक जानी पहचानी नेचुरल चीज को, जैसे यहां गुलाब को, हीरो बना दिया जाता है, और फिर वही चीज पूरे प्रोडक्ट की पहचान बन जाती है। चलिए अब इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, ब्रांड पर। देखते हैं कि यह विश्वास की नींव कैसे रखता है। तो ब्रांड का नाम
और उसके साथ लिखा ये साल, असल में यही वो नींव है जिस पर बाकी सारे वादे और दावे टिके हुए हैं। 1930 ये सिर्फ एक नंबर या साल नहीं है, ये एक विरासत है, एक लेगेसी है। ये बताता है कि ये ब्रांड दशकों से, इतने सालों से मार्केट में है। तो सीधी सी बात है, ये जो तारीख है ना, ये एक बहुत पावरफुल मार्केटिंग टूल है। ये ब्रांड को एक एक्सपोर्ट की तरह दिखाता है और हमारा भरोसा जीत लेता है। तो हमने सारे टुकड़े एक एक करके देख लिए। अब चलिए इन सबको जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी आखिर है क्या। तो ये है पूरी कहानी 4 सिंपल स्टेप्स में। सबसे पहले एक वादा, नेचुरल ग्लो, फिर उसका सबूत, फाइटोविटामिन कॉम्प्लेक्स, फिर एक एहसास जो गुलाब से जुड़ा है, और आखिर में भरोसा जो सिंस 1930 से आता है। ये सब मिलकर एक ऐसी मजबूत कहानी बनाते हैं कि उस पर यकीन करना बहुत आसान हो जाता है। तो अगली बार जब कोई कुछ खरीद रहा हो तो एक पल रुककर उसकी पैकेजिंग को जरूर देखना, आखिर वो क्या कहानी सुना रही है। नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि रोजमर्रा की चीजें जैसे कि एक मामूली सी फेस क्रीम की ट्यूब, वो भी अपने आप में एक पूरी कहानी कहती है? आज हम ठीक यही करने वाले हैं। एक फेस क्रीम को उठाएंगे और देखेंगे कि उसके ऊपर लिखे वादे और दावे, उनकी कहानी क्या है, वो कैसे बनाए जाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बस इस एक लाइन से, फॉर ग्लास स्किन। अब ये सिर्फ एक दावा नहीं है ना? ये एक मंजिल है, एक सपना बेचा जा रहा है, और हमारा काम है ये पता लगाना कि ये सपना, ये वादा आखिर बुना कैसे जाता है। और ये रहा वो प्रोडक्ट जो ये वादा करता है। देखिए, पहली नज़र में तो ये बस एक सिंपल सी ट्यूब है, लेकिन इस पर लिखा हर एक शब्द, हर छोटा सा निशान एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो चलिए इसके मैसेज को परत दर परत खोल कर देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नींव की। किसी भी बड़े वादे के पीछे एक बुनियाद होती है ना? और इस क्रीम के केस में वो बुनियाद है इसके पावर इंग्रेडिएंट्स। प्रोडक्ट के नाम के ठीक नीचे देखिए, 2 नाम सबसे पहले ध्यान खींचते हैं, राइस वाटर और नियासिनमाइड। इनको हम इस कहानी का हीरो मान सकते हैं क्योंकि सारा का सारा मैसेज इन्हीं के कंधों पर टिका है। तो पहला हीरो है राइस वाटर, यानी चावल का पानी। अब ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? कुछ बहुत ही नेचुरल, पारंपरिक, है ना? ऐसा लगता है जैसे दादी नानी का कोई नुस्खा हो जिस पे आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। और जहां एक तरफ परंपरा है, वहीं दूसरी तरफ है साइंस। दूसरा हीरो नियासिनामाइड। ये नाम थोड़ा टेक्निकल साउंड करता है, नहीं? और इस बात पर मुहर लगाता है इसके ठीक बगल में बना ये B3+ का छोटा सा सिंबल। ये सीधे सीधे इसे साइंस की दुनिया से जोड़ देता है। तो सवाल ये है कि ये B3+ है क्या चीज? असल में ये विटामिन B3 का ही एक फॉर्म है जिसे हम नियासिनामाइड के नाम से जानते हैं। ये आज के मॉडर्न स्किन केयर की दुनिया का एक बहुत जाना माना पॉपुलर स्टार है। तो देखा कितना स्मार्ट प्ले है यहाँ पर। परंपरा और विज्ञान दोनों को एक साथ लिया है, एक भरोसा देने के लिए तो दूसरा असर दिखाने के लिए। ओके, तो इंग्रेडिएंट्स की कहानी तो समझ आ गई, लेकिन ये प्रोडक्ट असल में करता क्या है? इसका काम क्या है? वादा क्या है? सबसे बड़ा दावा जो इसके नाम का ही हिस्सा है वो है टोन अप। मतलब ये इसका मेन काम है, इसका कोर एक्शन। ये साफ साफ कह रहा है कि ये स्किन के टोन को, उसकी रंगत को बदलेगा। और इस बड़े वादे को सपोर्ट करने के लिए एक और दावा है, इंस्टेंटली ब्राइटन्स। यहाँ पर जो इंस्टेंटली शब्द है ना, यानी तुरंत, वो गेम चेंजर है। इसका मतलब है कि रिजल्ट के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, असर फौरन दिखेगा। तो वादे तो बड़े बड़े हो गए, पर सवाल ये है कि इन पर यकीन क्यों किया जाए? आखिर सिर्फ कह देने से तो बात नहीं बनती। और यहीं पर एंट्री होती है ट्रस्ट सिग्नल्स की, यानी भरोसे के संकेतों की। यहाँ पर भरोसा बनाने के लिए एक 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी है। पहला आइकॉन मेड सेफ, ये कहता है चिंता मत करो, ये प्रोडक्ट सेफ है। दूसरा डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, ये कहता है इसे साइंटिफिकली परखा गया है। और फिर तीसरा आइकॉन जो इंस्टेंटली ब्राइटन्स वाली बात को दोहराता है, वो कहता है और हाँ, इसका रिजल्ट भी प्रूवन है। सेफ्टी, साइंस और रिजल्ट्स तीनों चेक। ठीक है, तो हमने सारे अलग अलग टुकड़ों को देख लिया, इंग्रेडिएंट्स, दावे, भरोसे के निशान। अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि ये मिलकर एक पूरी कहानी कैसे बनाते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है,
स्टेप 1, पावर इंग्रेडिएंट से शुरू करो, यानी परंपरा और साइंस का मिक्स। स्टेप 2, उसमें एक्शन वाले वादे जोड़ो, टोन अप करेगा, तुरंत निखार देगा। स्टेप 3, भरोसे के सिग्नल से उसे पक्का करो, सेफ है, टेस्टेड है। और जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, तब आता है स्टेप 4, वो फाइनल बड़ा वाला वादा, ग्लास स्किन का वादा। तो अब जब हम इस ट्यूब पर दोबारा नजर डालते हैं तो ये सिर्फ एक क्रीम की ट्यूब नहीं दिखती है ना, ये एक पूरी की पूरी मार्केटिंग कहानी है जो एक नज़र में ही समझ आ जाती है। हर एक हिस्सा दूसरे को सपोर्ट कर रहा है और सब मिलकर एक बहुत ही पावरफुल मैसेज तैयार कर रहे हैं। और पता है, सबसे मजेदार बात यही है, एक बार जब हम इस नजरिए से चीजों को देखना शुरू कर देते हैं तो हमारे आसपास की बिल्कुल साधारण चीजें भी बहुत दिलचस्प लगने लगती हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हम रोजाना जिन प्रोडक्ट्स को देखते हैं उन पर ऐसी न जाने और कितनी कहानियां छुपी हुई हैं जो बस किसी के पढ़ने का इंतजार कर रही हैं। जब हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो क्या हम कभी उसके लेबल पर लिखी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं? शायद नहीं। तो चलिए आज हम एक क्रीम के लेबल को डिकोड करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या राज छिपे हो सकते हैं। तो ये रही वो क्रीम। अब देखिए, ऊपर से तो ये एक बिल्कुल आम सी क्रीम की ट्यूब लग रही है ना? लेकिन इसका लेबल वो हमें एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताता है। आइए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी जानकारी तो हमें इस बॉक्स के सामने ही मिल जाती है। यहीं से हमें इसके फॉर्मूले के बारे में पहला सुराग मिलता है। लेबल हमें बताता है कि ये क्रीम सिर्फ एक चीज से नहीं बनी है, बल्कि ये एक ट्रिपल कॉम्बिनेशन है। मतलब इसमें 3 अलग अलग चीजें मिली हुई हैं। तो सवाल ये है कि आखिर वो है क्या? तो ये हैं वो 3 मुख्य एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोइन और मोमेटासोन फ्यूरोएट। हाँ, मुझे मालूम है कि ये नाम सुनने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन ये तीनों ही त्वचा पर अपने असर के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स तो हमने देख लिए, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लेबल पर जो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है ना, उसमें कुछ बहुत जरूरी चेतावनियां छिपी होती है और इन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इस क्रीम को इस्तेमाल करने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? मतलब एक यूजर के लिए सबसे जरूरी सेफ्टी इंस्ट्रक्शन क्या है? लेबल इस बारे में क्या कहता है? और ये देखिए, लेबल साफ साफ चेतावनी देता है कि इस क्रीम को लगाने के बाद धूप या यूवी लाइट में नहीं जाना चाहिए। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो ऐसा करने से त्वचा पर काले धब्बे वापस आ सकते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही छोटे से लेकिन बेहद जरूरी निशान की। एक ऐसा निशान जो ये तय करता है कि इस क्रीम को कौन खरीद सकता है और कौन नहीं। ये RX का निशान, ये सिर्फ एक सिंबल नहीं है, ये एक कानूनी चेतावनी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये क्रीम आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के पर्चे पर ही मिल सकती है। आप देख सकते हैं कि ये निशान ट्यूब पर भी मौजूद है। ये हमें बताता है कि ये एक कंट्रोल्ड दवा है और इसे बिना सोचे समझे यूं ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेबल पर यह भी साफ साफ लिखा है कि ये एक शेड्यूल H ड्रग है। इसका मतलब है कि ये एक ऐसी दवा है जिसे कानूनन सिर्फ एक रजिस्टर्ड डॉक्टर के पर्चे पर ही बेचा जा सकता है। तो इस पूरी पड़ताल के बाद हमने सिर्फ इस क्रीम की पैकेजिंग को देखकर क्या सीखा? चलिए एक बार जल्दी से सब कुछ साथ में रखकर देखते हैं। तो देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को समझने के लिए ये 3 आसान स्टेप्स याद रखे जा सकते हैं। पहला, उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को पहचानिए। दूसरा, उस पर लिखी चेतावनियों को ध्यान से पढ़िए। और तीसरा, ये जरूर देखिए कि क्या वो सिर्फ डॉक्टर की सलाह पे मिलने वाली दवा है, यानी उस पर RX तो नहीं लिखा। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, हम रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों के लेबल को न पढ़कर कितनी जरूरी जानकारी से चूक जाते हैं। शायद अगली बार जब भी हम कुछ खरीदें तो उसके लेबल पर एक नजर डालना वाकई में एक अच्छी आदत साबित हो सकती है। कभी सोचा है कि हम रोज जो चीजें इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ चीजें नहीं होती। असल में हर प्रोडक्ट अपने आप में एक कहानी है, और ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं, बल्कि बहुत सोच समझकर बनाई गई कहानी है जिसका एक ही मकसद है, हमें किसी बात पर यकीन दिलाना। तो चलिए आज हम भी एक जासूस की तरह काम करते हैं। उठाते हैं एक बहुत ही आम सी दिखने वाली चीज और देखते हैं कि इसकी कहानी में परत दर परत क्या छिपा है। पहली नजर में ये क्या लगता है?
क्रीम की एक सिंपल सी सफेद ट्यूब, है ना? लेकिन क्या ये वाकई बस इतना ही है? अगर बस थोड़ा सा ध्यान से देखें ना, तो पता चलेगा कि इसका हर हिस्सा, इस पर लिखा हर शब्द, हर तस्वीर, सब कुछ एक खास मकसद से वहां है। और बस यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये प्रोडक्ट असल में बेच क्या रहा है? क्या सिर्फ एक स्किन केयर क्रीम या फिर कुछ और? शायद एक उम्मीद, एक भरोसा या एक वादा? चलो इसका सच जानने के लिए इसे टुकड़ों में तोड़कर समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस चीज से जो सबसे पहले हमारी नजर खींचती है और जो शायद सबसे ज्यादा पावरफुल भी है, इसका नाम। सिर्फ 2 शब्द, एनोस्कार्स। जरा सोचिए इसके बारे में। ये कोई सलाह नहीं है, कोई सुझाव नहीं, ये एक सीधा, बोल्ड, जबरदस्त दावा है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो वो रिजल्ट है जिसका वादा आपसे ट्यूब खोलने से भी पहले कर दिया गया है। और पता है, यही चीज इसे इतना असरदार बनाता है। ये नाम सीधा दिल में एक उम्मीद जगाता है। प्रोडक्ट खरीदा भी नहीं और दिमाग में ये भरोसा पहले ही बैठ गया कि अरे वाह, ये तो ये काम कर सकता है। ये वाकई में एक बहुत बोल्ड शुरुआत है। लेकिन देखिए, इतना बड़ा वादा करने के लिए सबूत भी तो चाहिए, है ना? सिर्फ कहने से तो काम नहीं चलेगा। और अब आता है कहानी का दिलचस्प मोड़। देखते हैं कि कैसे ये पैकेजिंग भरोसा जीतने के लिए साइंस और लॉजिक का सहारा लेती है। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। बायो इंजीनियर्ड, क्लिनिकली प्रूवन, SPF 30, PA++। ये भारी भरकम शब्द है ना? ये असल में एक वैज्ञानिक कवच की तरह है। ये चिल्ला कर कह रहे हैं, देखो हमारा वादा खोखला नहीं है, इसके पीछे असली साइंस है। अब SPF के बारे में तो हम सब ने सुना ही है। ये एक जाना पहचाना शब्द है जो सुनते ही एक सुरक्षा वाली फीलिंग देता है। एक ऐसा फायदा जिसे हम समझते हैं, जिसे नापा जा सकता है। और फिर आता है PA++। हो सकता है ये ज्यादा लोगों ने न सुना हो, लेकिन ये जो प्लस के निशान है ना, ये बताते हैं कि अरे, सुरक्षा की एक और लेयर भी है। मतलब ये जताने का एक और तरीका है कि प्रोडक्ट हर तरह से असरदार है। और फिर आती है ये मुहर, क्लिनिकली प्रूवन वाली। ये कमाल की चीज है। सच कहूं तो इसे पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसका गोल डिजाइन, इसका स्टाइल, सब कुछ मिलकर बस एक ही बात कहता है, हम पर भरोसा करो, हमें साइंस ने टेस्ट किया है। ये भरोसे का एक विजुअल शॉर्टकट है। ठीक है, तो अब तक हमारे पास एक बहुत बड़ा वादा है और उसे सच साबित करने के लिए साइंस भी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हम सब जानते हैं ज्यादातर खरीदारी दिमाग से नहीं, दिल से होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये प्रोडक्ट इमोशनली कैसे जुड़ता है। अब इस सूरजमुखी को देखिए। क्या ये सिर्फ सजावट के लिए है? नहीं। सूरजमुखी की आदत क्या होती है? हमेशा रोशनी की तरफ मुड़ना। ये उम्मीद का, पॉजिटिविटी का और नेचुरल ब्यूटी का सिंबल है। और ये तस्वीर बहुत चुपके से, बिना कुछ कहे, प्रोडक्ट को इन सारी अच्छी फीलिंग्स से जोड़ देती है। और फिर आती है ये लाइन, अपने सपनों को चमकाएं, शंकाओं को नहीं। देखा, बात अब स्किन से हटकर सीधे सपनों पर चली गई है। ये क्रीम अब सिर्फ एक क्रीम नहीं है, ये तो जैसे कॉन्फिडेंस पाने का एक जरिया बन गई है। तो ये है पूरी स्ट्रैटेजी, बिल्कुल आमने सामने। एक तरफ दिमाग को समझाने के लिए साइंटिफिक बातें और दूसरी तरफ दिल को छूने के लिए इमोशनल वादे। क्या कहते हैं, एकदम परफेक्ट बैलेंस। तो चलिए अब इन सारे अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है, कि आखिर ये मैसेज है क्या। तो ये है वो 4 स्टेप्स वाली पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी। स्टेप 1, नो स्कार्स जैसा एक जबरदस्त पावरफुल वादा करो। स्टेप 2, क्लिनिकली प्रूवन जैसे सबूत देकर भरोसा जीतो। स्टेप 3, सूरजमुखी जैसी तस्वीर से इमोशनली कनेक्ट करो। और स्टेप 4, आखिर में इसे सपनों और उम्मीदों से जोड़ दो। तो अब जब हम इस ट्यूब को दोबारा देखते हैं तो ये सिर्फ एक क्रीम की ट्यूब नजर नहीं आती। ये एक पूरी की पूरी कहानी दिखती है, जिसमें हर शब्द, हर रंग, हर तस्वीर सब मिलकर एक ही काम कर रहे हैं। ये यकीन दिलाना कि ये प्रोडक्ट सिर्फ स्किन को नहीं, बल्कि शायद जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करेगा। और बस यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर एक मामूली सी क्रीम की ट्यूब के अंदर इतनी सोची समझी कहानी छिपी हो सकती है, तो जरा सोचिए, हमारे चारों तरफ, हमारी रोजमर्रा की चीजों में ऐसी और कितनी ही कहानियां छिपी होंगी जो बस अपने पढ़े जाने का इंतजार कर रही हैं।
कभी सोचा है कि रोजमर्रा की चीजों की पैकेजिंग मतलब उनके डिब्बे पर कितनी कहानियां छिपी हो सकती हैं? चलिए आज ऐसे ही एक प्रोडक्ट को उठाते हैं और देखते हैं कि इसका डिब्बा हमें क्या-क्या बताता है। तो ये है स्किनलाइट क्रीम। देखने में तो ये एक आम सी क्रीम लगती है ना? पर असल में इसका डिब्बा जानकारी का एक खजाना है। तो चलो एक जासूस की तरह इसके ऊपर छिपे हर सुराग का पता लगाते हैं। ठीक है, तो इस क्रीम की कहानी को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम इसे जरा करीब से देखेंगे, फिर इसके 3 हीरो यानी मेन इंग्रेडिएंट से मिलेंगे, पैकेजिंग के बाकी राज जानेंगे और आखिर में इन सारी जानकारियों को एक साथ जोड़कर पूरी कहानी समझेंगे। तो चलिए अपनी जासूसी शुरू करते हैं। सबसे पहले उस जानकारी पर फोकस करते हैं जो डिब्बे पर सबसे साफ साफ नजर आ रही है। जब भी हम कोई चीज देखते हैं तो मन में पहला सवाल क्या आता है? यही ना कि भाई आखिर ये बना किस चीज से है। तो चलिए इस क्रीम के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या मिलाया गया है। अब हम आते हैं इस क्रीम के बिल्कुल दिल पर, मतलब वो 3 खास चीजें जो इसे इसकी असली पहचान देती हैं। यहाँ 3 नाम हैं, हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटेनॉइन और मोमेटासोन फ्यूरोएट। सुनने में थोड़े मुश्किल लग रहे हैं, है ना? पर चिंता मत कीजिए, हम इन्हें एक एक करके आराम से समझेंगे। यही वो 3 खिलाड़ी हैं जो इस क्रीम को इसका दम देते हैं। तो हमारी कहानी का पहला हीरो है हाइड्रोक्विनोन। ये एक ऐसा एजेंट है जिसका मुख्य काम त्वचा की रंगत को हल्का करना और गहरे धब्बों को कम करना है। और इसका दूसरा साथी है ट्रेटेनॉइन। पता है ये क्या है? ये विटामिन ए का ही एक रूप है जो स्किन सेल्स को तेजी से रिन्यू करने में, मतलब नया बनाने में मदद करता है। इससे स्किन काफी स्मूथ हो जाती है। और हमारी तिकड़ी का तीसरा और आखिरी सदस्य है मोमेटासोन फ्यूरोएट। ये एक तरह का कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जिसका काम त्वचा की सूजन, रेडनेस और खुजली को कम करना है। तो इन तीनों की ताकत मिलकर ही इस क्रीम का असरदार फॉर्मूला बनाती है। तो मेन इंग्रेडिएंट से तो हमारी मुलाकात हो गई। अब चलिए उन छोटी छोटी लेकिन बहुत ज़रूरी जानकारियों को खोजते हैं जो अक्सर हमारी नज़रों से बच जाती हैं। अच्छा, तो क्या सिर्फ इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट जानना ही काफ़ी है, या इस डिब्बे पर कोई और भी राज है जो बस सामने ही छिपा है? चलिए एक बार फिर से पूरे डिब्बे पर नज़र दौड़ाते हैं। अरे ये देखिए, हमें 3 और ज़रूरी सुराग मिल गए। इसे बनाने वाली कंपनी है ज़ाइडस। इस ट्यूब में 15 ग्राम क्रीम है और सबसे जरूरी ये एक खास निशान RX। ये जो RX का निशान है ना, ये कोई मामूली डिजाइन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक दवा है जिसे खरीदने के लिए डॉक्टर का पर्चा यानी प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है। इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना खतरनाक भी हो सकता है। तो अब जब हमने सारे सुराग इकट्ठा कर लिए हैं, तो चलिए इस पहेली के सभी टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ये क्रीम असल में है क्या। तो इस पूरी जासूसी से हमने क्या समझा कि ये स्किनलाइट क्रीम जिसे ज़ाइडस ने बनाया है सिर्फ एक ब्यूटी क्रीम नहीं है, इसमें 3 पावरफुल दवाइयों का कॉम्बिनेशन है और ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही इस्तेमाल की जानी चाहिए। तो अगर एक लाइन में कहें तो डिब्बे पर दी गई जानकारी से हमें साफ पता चलता है कि ये कोई आम कॉस्मेटिक नहीं बल्कि ज़ाइडस कंपनी की एक खास दवा है जिसे बहुत सावधानी से और डॉक्टरी देखरेख में ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब जरा सोचिए, अगर एक छोटी सी क्रीम का डब्बा हमें इतना कुछ बता सकता है तो हमारी रोज की जिंदगी में और कितनी चीजें हैं जिनके राज हम खोल सकते हैं, है ना? अगली बार जब कोई भी चीज खरीदें तो उसकी पैकेजिंग को जरा ध्यान से देखिएगा, क्या पता आपको भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी मिल जाए। नमस्कार, आज कुछ अलग करते हैं। कोई लंबा चौड़ा लेख नहीं, कोई डेटा नहीं, बल्कि सिर्फ एक तस्वीर। हम सिर्फ एक इमेज से एक पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इस पैकेजिंग के पीछे छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। तो ये है हमारा सोर्स मटेरियल, एक क्रीम का डब्बा और एक ट्यूब। और कमाल की बात यह है कि आज हम जो कुछ भी समझेंगे वो सब सिर्फ इस एक तस्वीर को गौर से देखने से आएगा। हमारे पास कोई और जानकारी नहीं है, बस जो सामने है वही सब कुछ है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि ये प्रोडक्ट, ये पैकेजिंग आखिर हमें क्या कहानी सुनाने की कोशिश कर रही है? ये अपने ग्राहक से क्या कहना चाहती है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं उन सुरागों से जो सबसे साफ हैं, जो सीधे सीधे लिखे हुए हैं, यानी शब्द। ये हमें क्या बताते हैं?
प्रोडक्ट का नाम है एक्वी प्लस क्रीम। अब जरा इस प्लस शब्द पर सोचिए। ये सुनते ही लगता है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ बेहतर है ना? और क्रीम शब्द से हमें इसके टेक्सचर का, इसके इस्तेमाल के तरीके का अंदाजा हो जाता है। और फिर यहां आता है इसका सीधा साधा वादा। ये एक्ने, पिंपल्स और ब्लैकहेड्स के लिए है। कंपनी बिल्कुल साफ साफ बता रही है कि भाई अगर आपको ये समस्याएं हैं तो ये प्रोडक्ट आपके लिए है। यहां शब्दों का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प है। ध्यान दीजिए, पहले एक मेडिकल टर्म एक्नी का इस्तेमाल किया गया है जिससे ये थोड़ा सीरियस और भरोसेमंद लगे। फिर ब्रैकेट में पिंपल जैसा आम शब्द लिखा है जिससे हर कोई कनेक्ट कर सके। और आखिर में एंड ब्लैकहेड्स जोड़कर बता दिया कि ये एक प्रोडक्ट कई समस्याओं का समाधान है। कितनी स्मार्ट स्ट्रैटेजी है ये। तो शब्दों की कहानी तो हमने समझ ली। अब जरा एक कदम और आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसा देखते हैं जो सीधे सीधे नहीं कहा गया, यानी रंग। ये रंग हमारे मन में कौन सा एहसास जगाने की कोशिश कर रहे हैं? यहां दो रंग साफ साफ दिख रहे हैं। एक तो ये वाइब्रेंट सा ऑरेंज और दूसरा एकदम साफ सफेद। और यकीन मानिए ये यूं ही नहीं चुन लिए गए। इनके पीछे एक सोचा समझा मकसद है। नारंगी रंग को अक्सर हम किससे जोड़ते हैं? एनर्जी, हेल्थ, ताजगी से, है ना? और सफेद, वो तो सिंबल है प्योरिटी का, सफाई का, यहां तक कि एक क्लिनिकल डॉक्टरी एहसास का। तो जब ये दोनों रंग मिलते हैं तो संदेश ये जाता है कि ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो असरदार होने के साथ साथ हेल्दी और रिफ्रेशिंग भी है। अच्छा, तो शब्द हो गए, रंग हो गए। अब आते हैं सबसे रहस्यमयी चीज पर, यानी लोगो। ये छोटा सा डिजाइन हमें क्या बता रहा है? इस डिजाइन को जरा गौर से देखिए। ये सिर्फ एक शक्ल नहीं है, इसका एक मकसद है। बिना कुछ कहे एक आइडिया देना। तो आखिर ये है क्या? क्या ये संतरे की कोई फाक है जो इसके ऑरेंज कलर और ताजगी से मेल खाती है? या फिर ये साफ हो रहे किसी स्किन पोर को दिखा रहा है? या ये क्रीम के एक्शन का प्रतीक है? असल में इसे जानबूझकर थोड़ा अस्पष्ट रखा गया है ताकि लोग इससे कई पॉजिटिव मतलब निकाल सकें। चलिए अब जरा अमूर्त चीजों से हटकर कुछ ठोस डिटेल्स पर आते हैं, यानी इसका फॉर्म और इस पर लिखे नंबर्स। एक चीज देखिए, इसमें एक डिब्बा भी है और एक ट्यूब भी। इसका भी एक मतलब है। डिब्बा इसे दुकान में एक सीरियस मेडिसिनल प्रोडक्ट वाली फील देता है, और ट्यूब वो इस्तेमाल करने में आसान है। मतलब ये कोई आम कॉस्मेटिक नहीं है, बल्कि कुछ ज्यादा सीरियस चीज है। और फिर हमारी नजर पड़ती है इस नंबर पर, 25 ग्राम। अब ये 25 ग्राम हमें एक बहुत बड़ी बात बताता है। ये कोई बड़ी सी बॉटल नहीं है ना? इसका मतलब ये है कि इसे पूरे शरीर पर मलने के लिए नहीं बनाया गया है। ये एक स्पॉट ट्रीटमेंट है, बस जहां प्रॉब्लम है वहां लगाइए। ये भी बताता है कि शायद ये काफी असरदार है, मतलब थोड़ी सी मात्रा ही काफी है। ठीक है, तो अब तक हमने सारे सुराग इकट्ठा कर लिए हैं। शब्द, रंग, लोगो, वजन। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि पूरी कहानी क्या बनती है। ये टेबल सब कुछ एकदम साफ कर देती है। देखिए, शब्द क्या कहते हैं कि ये पिंपल्स और ब्लैकहेड्स ठीक करेगा। रंग क्या महसूस कराते हैं? सफाई और एनर्जी। लोगो वो सफाई का एक्शन दिखाता है। और 25 ग्राम वो बताता है कि इसे कम मात्रा में सिर्फ असर वाली जगह पर इस्तेमाल करना है। हर टुकड़ा एक ही कहानी को सपोर्ट कर रहा है। तो जब हम इन सब चीजों को एक साथ देखते हैं तो कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। ये पैकेजिंग चीख चीख कर कह रही है कि ये एक आम सी परेशान करने वाली समस्या का एक साफ सुथरा, असरदार और टारगेटेड इलाज है। सोचकर थोड़ा अजीब लगता है ना, कि सिर्फ एक तस्वीर से हमने एक पूरी की पूरी मार्केटिंग कहानी की परतें उधेड़ दी। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। हम हर दिन न जाने कितने प्रोडक्ट्स देखते हैं। उनकी पैकेजिंग पर कौन सी कहानियां छिपी होती हैं जो हमारी नजरों के ठीक सामने होती हैं? अगर थोड़ा और ध्यान से देखा जाए तो न जाने और कितने छिपे हुए संदेश मिल सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल द मेडिको टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।